नमस्कार बच्चों, अपने लेसन चल रहा है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन का जो लेसन है मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में जो है क्या है चूरन वाले भगत जी के बारे में बताया था कि वो कितने आने का चूरन खरीद बना मतलब बेचते हैं और बाकी बचा हुआ चूरन जो है बच्चों में बांट देते हैं। अब उसके बाद हम आगे तो वह क्या बल है से लेकर जहां हमारा लेसन पूरा होता है यहाँ तक पढ़ेंगे। अब इसमें तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है। संसारी वैभव जो है फलता फूलता है, इसमें यश कीर्ति धार्मिक नैतिक आत्मिक सब आते हैं, लेकिन हम उन्हें क्या नाम दें ये सोचना विचारने वाली बात है। इसी प्रकार कहते हैं कि जहाँ तृष्णा है बटोर रखने की सिवाय यानी इच्छा लालसा ये रहती है, वहाँ हमेशा कुछ न कुछ इकट्ठा करने की क्या है आशा मन में रहती है। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा वैभव की चाह व्यक्ति की निर्बलता को प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। अब एक प्रश्न हमारा ये बन जाएगा कि किस प्रकार के व्यक्ति धन की ओर झुकते हैं। प्रश्न बनेगा कि किस प्रकार के व्यक्ति या निर्बलता किस प्रकार के व्यक्ति धन की ओर, ये प्रश्न है। इसका उत्तर ये होगा कि एक तो निर्बल व्यक्ति धन की ओर झुकता है, दूसरा जिसको ज्यादा यश और वैभव प्राप्त हो जाता है वह भी अपने आप को निर्बल ही मानता है और वह भी धन की ओर हमेशा झुकता रहता है कि और मिले मुझे और मिले, इसकी इच्छा और तृष्णा उसको हमेशा रहती है। अब आगे जो है अगला प्रश्न जो है वो है सारा मतलब जो पहला है वो चूरन वाले भगत जी के बारे में है कि उनके ऊपर उस धन का कोई असर नहीं होता, बाजार सजा है उसका भी उनके ऊपर कोई भी असर नहीं है। देखो एक बार क्या है चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। लेखक कह रहा है कि मैंने उनको क्या है बाजार के चौक में देखा और किस प्रकार वो सभी व्यापारियों से बात करते हुए और जयराम जी की नमस्कार इस तरह की बातें करते हुए उस बाजार से निकल रहे थे। सभी का अभिवादन मतलब सभी को अभिवादन कर रहे थे और सभी से अभिवादन ले रहे थे। इस प्रकार क्या है वो बाजार से निकल रहे थे। भांति भांति के बढ़िया माल चौक भरा पड़ा था, यानी चौक बाजार चौक जो है वो इतना अच्छा सुंदर सजा हुआ था कि हर किसी का जो मन है क्या है वो ललचा जाए कि मैं ये चीज भी खरीद लूं, ये चीज खरीद लूं, ये चीज खरीद लूं। इस तरह से क्या है उसका मन जो है वो ललचा जा रहा मतलब ललचा सकता है, लेकिन भगत जी का मन जो है बिल्कुल भी नहीं ललचाया। वो अपनी खुली आंखों से ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वो सीधे कहाँ गए, एक छोटी पंसारी की दुकान पर गए और वहां से अपने जरूरत की चीजें जो थी नमक, काला नमक, जीरा और ये चीजें लेकर अपनी उपयोगी चीजें और जितने जितने पैसे की लेनी थी उतने उतने पैसे की ली और वहां से क्या है चल दिए। चौक की चांदनी जो है दाएं बाएं पसरी की पसरी रह गई और बार बार जैसे भगत जी से ऐसे कह रही थी कि आओ मुझे लूट लो, लेकिन वो क्या है जो भगत जी हैं उन सब पे पैर रखते हुए अपनी मतलब अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गए, यानी रुके नहीं और वो जो चांदनी है वो बिछी की रह गई। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। अब दूसरा प्रश्न हमारा ये बन जाएगा, एक तो कि चूरन वाले भगत जी बाजार से क्या लेने गए। प्रश्न तो ये बन जाएगा हमारा और एक ये वजह जाएगा कि बाजार की चकाचौंध देखकर भगत जी पर क्या असर हुआ या क्या असर पड़ा।
बाजार की चकाचौंध देखकर भगत जी पर क्या असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा। वो उनको देखकर बाजार की चकाचौंध से और वहां से क्या सीधे निकल गए और पंसारी की दुकान पर गए और अपने जरूरत का सामान लिया। आगे है चौथा प्रश्न, बाजार की सार्थकता किसमें? बाजार की सार्थकता किसमें है? अब बाजार की सार्थकता जो है मनुष्य है, और वही मनुष्य बाजार की सार्थकता बढ़ाता है जिसको ये पता होता है कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है, मुझे क्या खरीदना चाहिए। बाकी लोग तो क्या है, पैसे की व्यंग्य शक्ति के साथ बाजार की शैतानी शक्ति बढ़ाते हैं कि अनावश्यक चीजें लेते रहते हैं, मोल भाव करते रहते हैं और वहां से अनावश्यक वस्तुएं लेते रहते हैं। इससे बाजार का क्या है, बाजारूपन बढ़ जाता है और मानो दोनों एक दूसरे को ठगने में, और जो मतलब क्रेता और विक्रेता जो दोनों हैं वो ठगने का प्रयास करते हैं। हमें वो आप चीज चाहिए नहीं, फिर भी हम उसका मोल भाव कर वो चीज ले लेते हैं और उनको भी पता होता है कि ये चीज इनके कोई काम की नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, दुकानदार हमें यानी दे देते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को ठगने का कार्य भी वो करते रहते हैं। एक ही हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजारों के बीच लेकर लोगों में आवश्यकताएं का आदान प्रदान नहीं होता, यानी एक की हानि निश्चित है। अगर उसने चीज बेच दी तो दुकानदार को लाभ हो गया, लेकिन क्या है, क्रेता को क्या हो गया, खरीदार को क्या हुई, हानि हुई। अगर वो नहीं देगा तो दुकानदार की हानि हुई, यानी दोनों में क्या है, परस्पर हानि लाभ का सिलसिला क्या है, चलता रहता है। इसी प्रकार क्या है, ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजारों का पोषण करता है उसका शास्त्र बना हुआ है। वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वही अर्थशास्त्र का नीति शास्त्र है। ऐसे बाजारों में अनीति होती है, मतलब ना लाभ का ध्यान रहता है, ना हानि का, और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। तो ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। ये एक प्रश्न हमारा जो है मतलब बन जाएगा कि एक जैसे जुरन वाले भगत जी का जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती देता है, तो संतोष की शिक्षा। अब ये प्रश्न यहाँ आ जाएगा, जैसे मनो भगत जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दूसरा प्रश्न को ये बनेगा कि बाजार का बाजारपन कैसे बाजार बढ़ाते हैं। बाजार का बाजारूपन कैसे बढ़ता है, इससे बाजार पर क्या असर पड़ता है, क्या असर पड़ता है। और बाजार जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी बाजार जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना
चाहिए। और एक प्रश्न ये भी बन जाएगा कि बाजार मानवता के लिए विडंबना है कैसे? बाजार मानवता के लिए ना है कैसे? इस प्रकार से ये लेसन हमारा पूरा हो चुका है। अब आगे वाला लेसन जो है हम क्या है आगे वाली वीडियो में शुरू करेंगे। धन्यवाद।